हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग का कमांडर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज खास करके बात करेंगे पेनी स्टॉक रिलेटेड। यहाँ पर पेनी स्टॉक मीन्स ऐसे स्टॉक होते हैं 10-20 रुपए के अंदर ही मिलते हैं, उन्हें पेनी स्टॉक कहा जाता है। और इसमें जो वर्टिलिटी होती है, जैसे कि हम बोले स्टॉक में तेजी होती है, वो बहुत ही दम से होती है। और यहाँ पर जो इसकी क्वांटिटी ज़्यादातर मिलती है, इसलिए लोग यहाँ पर लालच में आते हैं ऐसे स्टॉक में। तो ऐसे स्टॉक से रिलेटेड बात करूंगा। और ऐसे स्टॉक में आपको ज़्यादा पैसे नहीं लगाने हैं। लगभग हम बात करें 100 या 500 रुपये के बीच में ही अमाउंट लगाना, क्योंकि ये लर्निंग पर्पज से हो सकते हैं आपके लिए। जो स्टॉक होते हैं वो कभी तक चले तो बहुत ही चल जाते, नहीं चले तो बहुत दिन तक यहाँ पर उसी लेवल में चलते हैं। इसलिए कहूँगा बिजनेस कंपनी का चलता है क्या, ऐसा भी देख लीजिए। कंपनी के जो प्रॉफिट में ग्रोथ है क्या, ये भी देख लेना। कंपनी उतनी अच्छी है, उसकी फ्यूचर में डिमांड है क्या, ये सभी बातें देखने के बाद आई थिंक सो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। चलिए स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। मैं फर्स्टली आपको यहाँ पर कुछ अच्छे स्टॉक से रिलेटेड स्टार्टिंग करना चाहूँगा। आप बोलेंगे सर आपने तो यहाँ पर थंबनेल पर लिखा है कि 10 रुपये के नीचे के स्टॉक, और आप बता रहे हैं यहाँ पर 23 रुपये का स्टॉक। बिल्कुल ये 10 रुपये के नज़दीक ही चलता था, बट यहाँ पर अभी ग्रोथ हो चुकी है इसकी। आप यहाँ पर देखिए कितने पर 19 रुपये 20 रुपये के लेवल पर चलने वाला स्टॉक है। और ये भी बहुत ही अच्छा खासा स्टॉक है। आईपीओ के हिसाब से देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको आईपीओ देख लीजिए कब आया था, 2019 में। और ये 12 अप्रैल को 19 रुपये पर आईपीओ लॉन्च हुआ था, और आईपीओ प्राइस के नज़दीक ही चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। इसके प्रॉफिट की बात करें, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसके जो प्रॉफिट है उसके बारे में कंपनी ग्रोथ करते हुए नजर आती है। और ये डिविडेंड भी देती है, ऐसी बात नहीं कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है, डिविडेंड भी देती है, कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करती है। इसके रिजल्ट के बारे में परफॉर्मेंस देखिए, कंपनी पूरी तरीके से शानदार रेवेन्यू जनरेट करती है। और यहाँ पर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डेवलपमेंट करने वाली कंपनी है। रेल विकास निगम इसके नाम में ही इसका जो बिजनेस है छुपा हुआ है। रेलवे से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर हम बोले पटरी से रिलेटेड काम हो, या कोई भी जितने रेलवे से रिलेटेड वर्क होते हैं उसको यहाँ पर करती है। साथ साथ प्राइवेट भी कुछ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेकर यहाँ पर अपना काम करते हुए नजर आती है कंपनी। इसका लॉन्ग टर्म का ये चार्ट इतना ही है, क्योंकि इस कंपनी को उतने कुछ ज़्यादा दिन नहीं हो चुके हैं। तो चलिए आ जाते हैं और भी कुछ नेक्स्ट लेवल पर जो पेनी स्टॉक उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। स्विट्जरलैंड जो है शेयर इस रिलेटेड, अभी ये बहुत ही खतरों के खिलाड़ी है। खास करके बात करें तो ये सभी स्टॉक आपको बताना चाहूँगा जिसके पास यहाँ पर ज़्यादा टाइम पीरियड होल्ड करने की कैपेसिटी हो। ऐसे स्टॉक में आप यहाँ पर 400-500 रुपये लगा कर रख सकते हैं। और ये आपको बाद में से देखनी चाहिए, 10 साल 20 साल देखने के बाद देखनी चाहिए। आपको बताना चाहूँगा टाइटन का शेयर कितने पर, 3 रुपये मिलता था। कितने पर, 3 रुपये पर। टाइटन बता रहा हूँ, जो यहाँ पर फास्ट ट्रैक सोनाटा जो ब्रांड है ना उस कंपनी के, यहाँ पर देखिए कितने पर मिलता था, 3 रुपये पर। कब, यहाँ पर 2000 की बात कर रहा हूँ, 2001-2000 में इसका शेयर कितने पर, 3 रुपये मिलता था। वो अभी कितने पर, तो 1100-1300 रुपये पर चल गया। तो यहाँ पर उतना आपके पास होल्ड करने की, लगभग 10 से 20 साल होल्ड करने की कैपेसिटी हो, तो ऐसे स्टॉक में यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। तो इसका लॉन्ग टर्म के परफॉर्मेंस देख लीजिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने पर 400 रुपये का स्टॉक चलने वाला और कितना नीचे आ चुका है। तो इसलिए कहूँगा ऐसे स्टॉक यहाँ पर दूर ही रहना चाहिए। कि यहाँ पर लगभग 400 रुपये पर चलने वाला स्टॉक यहाँ पर 4 रुपये पे आ गया है। लगभग हम बात करें उसके जो दो यहाँ पर जीरो थे वो पूरी तरीके से कम हो गए। तो इसलिए आपको इन स्टॉक से दूर रहना चाहिए। जो यहाँ पर आपने देखा होगा रेल विकास निगम है, वो बढ़िया नज़र आता है। और जैसे कि स्विट्जरलैंड एनर्जी, इसमें थोड़ा बहुत उतना अच्छी खासी ग्रोथ नज़र नहीं आती। इसके रिजल्ट भी देखेंगे तो आपको दिख जाएंगे। आप यहाँ पर रिजल्ट देखकर समझ सकते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस है स्टॉक का। तो रेवेन्यू पूरी तरीके से निगेटिव नज़र आता है, इसलिए कहूँगा इस स्टॉक से दूर रहना। अभी आगे पेनी स्टॉक से रिलेटेड बात करें तो देखिए ऊर्जा ग्लोबल, अभी इस स्टॉक में पोटेंशियल मीन्स ऐसे बात करें तो ग्रोथ की बात इसमें क्यों नजर आती है, तो उससे रिलेटेड बताना चाहूँगा। ये जो स्टॉक है ग्रोथ इसमें क्यों नजर आ रही है, क्योंकि जो इसके स्टॉक के जो बिजनेस है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊर्जा ग्लोबल से नाम से पता चलेगा कि आपको इसके बिजनेस क्या होंगे मेजरली। तो इसके जो बिजनेस है देखिए इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, जैसे कि हम बोल सकते हैं लाइट्स होते हैं वो बनाना, बैटरी होती है ऑटो की, इलेक्ट्रिक जो यहाँ पर आपको पता होगा जो चार्जिंग पर जो ऑटो चलते हैं, ई रिक्शा बोला जाता है, वो यहाँ पर बनाने के, उनके साथ साथ जो उनके जो बैटरीज और जो उनको यहाँ पर हम बात करें जो यहाँ पर बैटरी बनाना होता है उसके रिलेटेड भी ये कंपनी वर्क करते हुए नजर आती है। और कंपनी कुछ पुरानी नहीं है। आप यहाँ पर देखिए इसका 1 साल का परफॉर्मेंस दिखाना चाहूँगा पूरी तरीके से लॉन्ग टर्म का। तो यहाँ पर 2017 में कंपनी 1 रुपये पर लॉन्च हो गई थी, आईपीओ आ चुका था, और यहाँ पर उसका परफॉर्मेंस देखिए 10 रुपये पर चल चुका था, 10 से 8 रुपये तक जा चुका था, और बाद में से अभी गिरावट। तो इसलिए कहूँगा ऐसे स्टॉक पर आपको नज़र रखनी चाहिए। और ये स्टॉक पुराना नहीं है, इसलिए कहूँगा जो पुराने स्टॉक होते हैं उसके अंदर ग्रोथ उतनी कुछ नज़र नहीं आती नहीं है, क्योंकि उनके जो परफॉर्मेंस है वही दिखा देता है। यहाँ पर आप देखा होगा कि आपने, मैं स्विट्जरलैंड एनर्जी से रिलेटेड जो यहाँ पर बताया था, तो उसका आपने देखा होगा 400 रुपये पर स्टॉक चलने वाला या 4 रुपये पर आ गया। ये स्टॉक उतना कुछ ऊपर नहीं गया था, और इतना ही अच्छा खासा अपना जो लेवल है वो मेंटेन करते हुए नजर आ रहा है। इस पर नज़र रखिए, क्योंकि ये भी बहुत ही शानदार स्टॉक है। और इसके शानदार की बात इसलिए कर रहा हूँ कि इसके जो रिटर्न है उसके बारे में देखिए, रेवेन्यू, कैश जनरेशन, ये जो इसका जो कैश फ्लो का जो हम बात करें रिजल्ट के हिसाब से, तो रिजल्ट भी बहुत ही शानदार है। और अभी के भी रिजल्ट दिखाना चाहूँगा। देखिए मैं आपको स्विट्जरलैंड एनर्जी के रिलेटेड दूर रहने के लिए कहता हूँ, और यहाँ पर ऊर्जा ग्लोबल की यहाँ पर आपको नज़र क्यों रखनी चाहिए, तो यहाँ पर आप ऊर्जा ग्लोबल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालेंगे तो पता चल जाए। देखिए ऊर्जा ग्लोबल स्टैंड अलोन यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो लगभग उसका जो यहाँ पर कितना 19 करोड़ से यहाँ पर बढ़ चुका है।
और अच्छा खासा प्रॉफिट अपना यहाँ पर मेंटेन कर रहा है। प्रॉफिट तो कमा रहा है, इतने बैड सिचुएशन में भी प्रॉफिट कमाते हुए स्टॉक नज़र आता है। आगे बात कर लेते, देखिए और कौन जो यहाँ पर रिलायंस कम्युनिकेशन, ये बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है इंडिया में, क्योंकि इसके यहाँ पर आपको मैं लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो आपको नजर आ जाएगा कितना शानदार स्टॉक चलता था पहले। यहाँ पर आप देखिए कितना 800 रुपये 900 रुपये के आसपास चलने वाला स्टॉक, और अभी कितने पर है, 2 रुपये पर। तो इसलिए कहता हूँ कि पेनी स्टॉक ऐसे ही भयंकर होते हैं और खतरों के खिलाड़ी इसलिए यूँ नहीं कहा जाता, क्योंकि इनके बिजनेस ही उतने भयंकर होते हैं। चल गए तो चल जाते हैं, नहीं चले तो यहाँ पर उतने जगहों पर रह जाते हैं और यहाँ पर फंसा देते हैं किसको भी। तो इसलिए कहता हूँ स्टॉक पेनी हो तो उसको यहाँ पर ज़्यादातर आप यहाँ पर कम ही पैसा लगाना। अभी आ जाते हैं एक शानदार और धमाकेदार पेनी स्टॉक के लिए बात करो। आई थिंक सो ये बढ़िया स्टॉक होगा और आपके लिए भी बिल्कुल ही, क्योंकि ये स्टॉक बात करें तो इतना शानदार परफॉर्मेंस करता है लॉन्ग टर्म में, बहुत ही बढ़िया। खास करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा पेनी स्टॉक है, बट इसका जो एक्चुअल प्राइस था वो 60 रुपये के भी ऊपर था। इसने स्प्लिट किया है यहाँ पर 10:1 में, तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा इसलिए इसकी 6 रुपये की प्राइस हो चुकी है। तो इसके लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको जितने स्टॉक बताए उस तरीके का नहीं दिखेगा। इसके लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखिए कितना शानदार है, और ये प्रूफ के साथ भी दिखाता हूँ कि इसने स्प्लिट किया है उसके बारे में। यहाँ पर आपको एनएससी की वेबसाइट पर जो इन्फॉर्मेशन है वो दिखाना चाहूँगा ट्राइडेंट लिमिटेड से रिलेटेड। उसका 52 हाई देखेंगे तो यह 8 रुपये के ऊपर चल चुका है। यहाँ पे आ जाते हैं इसके जो रिजल्ट देखेंगे तो क्वार्टर बाय क्वार्टर उसमें यहाँ पर तो नेट प्रॉफिट में यहाँ पर इसके डाउन होते हुए दिख रहा है। बट यहाँ पर जो इसकी बात करें डिविडेंड के बारे में, कंपनी डिविडेंड भी देती है, 2020 में डिविडेंड दिया है। और यहाँ पर स्प्लिट के रिलेटेड में आप न्यूज़ देखना चाहते हो उसके बारे में देख लीजिए, वो भी यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी। स्प्लिट भी किया है, साथ साथ डिविडेंड पर ईयर पर प्रोवाइड करती है, 1 साल में 1 से 2 बार डिविडेंड देती है। तो थैंक यू सो मच, आपको यहाँ पर इन स्टॉक में से यहाँ पर अच्छा सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। थैंक यू।